इंडियन चेस के बारे में बेस्ट चीज पता है क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक हीरो नहीं है। कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जहां पे शाहरुख खान हीरो और मैं विलन। भाई ये सारे के सारे एक के बाद एक हीरो ही हीरो भरे पड़े हैं, चाहे वो अर्जुन हो, गुकेश हो, प्रग हो, निहाल हो, विशी हो। भाई बस है ही है। और यहां पे हमारे हीरो है प्रगनंदा। ग्रैंड चेस टूर में गुकेश फाइट कर रहे हैं, क्या बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन यहां पे प्रग आज के हीरो हैं जो खेल रहे हैं अनीश गिरी के साथ। D4 उन्होंने खेला, यहां पे D5 और क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड खेलते हैं अनीश, जो बहुत ही थ्योरेटिकल लाइन है। नाइट F3, नाइट F6, E3 और ये पॉन वापस। और यहां आता है C5। ब्लैक को पता है कि व्हाइट का एक एक्स्ट्रा पॉन सेंटर में है, इस सेंटर को यहां से ब्रेक करना है। वो नहीं चाहता कि व्हाइट का पॉन सेंटर हो, कि देन व्हाइट हैज कंट्रोल। तो इसलिए कैसल्स A6 वो चाहते हैं B5 खेलना, तो बिशप पहले पीछे आता है। नाइट D7, नाइट D2, बिशप E7 मार दिया। बिशप जब एक बार मूव कर जाए उसके बाद हम इस पॉन को मारते हैं। अगर हम मान लो पहले ही डायरेक्ट मार देते, बिशप एक ही चाल में C5 पे आ जाता, तो हमने बिशप को दो चालों में यहां आने मजबूर किया, पहले E7 और अब C5। अब आता है क्वीन C2, थोड़ी हल्की सी नजर बिशप के ऊपर रानी की, और कैसल के बाद आता है रुक D1। ब्लैक की रानी के ऑपोजिट रुक डालते हैं, टैक्टिकली काफी रिस्की है, तो क्वीन आता है E7 पे और यहां आता है B3, और ब्लैक यहां खेलते हैं B6। हमारा आइडिया था बिशप B2 खेलने का, लेकिन यहां हमें एक सुनहरा मौका मिला है, हम खेलते हैं नाइट E4। पहला आइडिया क्या है, हमें तुम्हारा बिशप चाहिए। जिसको नहीं पता, बिशप पेयर मतलब कि जिसके पास दोनों रंग के बिशप हो, व्हाइट और डार्क, ओपोनेंट के पास अगर ना हो तो वो एक एडवांटेज मानी जाती है, बिकॉज हम दोनों कलर के स्क्वायर पे खेल सकते हैं। इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मान के चलो कि बिशप पेयर मतलब आपके पास एक हल्की सी एडवांटेज है, आप पूरे बोर्ड का फायदा अच्छे उठा सकते हो। तो ब्लैक को यहां मारना पड़ा, बिकॉज अपना बिशप नहीं देना चाहता वो। मारा, क्वीन से मारा, अब रुक अटैक, तो रुक को हिलना पड़ेगा। और अब आता है बिशप B2, क्या बढ़िया पीसेस लग रहे हैं। बिशप B7, और अब हम वापस नहीं चाहेंगे, हमारे पास चांस है अटैक करने का। पहले कहता है क्वीन टू F4, क्वीन G4 भी खेल सकते थे मेड लगाने का, बट नाइट F6 था, तो उन्होंने डायरेक्ट ही क्वीन F4 खेल दिया। और क्वीन यहां पे F4 अटैक की तैयारी उसकी फिरात में है। ये रानी वो है बस जो अपने किंग के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, फिक्र की चक्कर नहीं है। अब आता है रुक D8, रुक C1, नाइट F6, बिशप D3। ये देख रहे हो बिशप पेयर की पावर। यहां ब्लैक के किंग को सुसु आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कितना प्रेशर बिल्डअप होने वाला है। रुक D5, एंड प्रेशर का मतलब ही होता है कि ओपोनेंट गलती करना शुरुआत करते हैं। यहां ब्लैक नॉर्मल चेस खेल सकते थे, बिशप D6 से रानी पे अटैक करते, H6 खेलते, कुछ भी करते, बट इतनी घटिया चाल खेली अनीश गिरी से टॉप प्लेयर ने, जो मतलब लेजेंड है गेम के। रुक D5, गलती क्या यहां पे, उन्होंने कंप्लीटली मिस किया पॉन टू B4। अगर आप ध्यान दें, बिशप के पास एक ही स्क्वायर है, और जैसे ही वो आता है बूम, बिशप टेक्स F6। अगर पॉन से मारते हैं, उफ, ये तो किंग साइड ओपन हो गई। एंड आइडिया सेम रहेगा जो हम गेम में भी देखेंगे। तो वो मारते हैं क्वीन से, हम मारते हैं पॉन से, और अब आता है पॉन टू E4। चक्कर ये है, रुक ट्रैप्ड है, कोई भी स्क्वायर नहीं रुक के पास, एक ही स्क्वायर है H5 पे। अगर H5 पे जाते हैं वो भी लॉस्ट है, क्योंकि आता है बिशप टेक्स A6, बिशप सैक्रिफाइस, बिशप से मारा, रुक टेक्स, पॉन मिल गया है, ये भी मर रहा है, पास पॉन है, गेम खत्म। तो अनीश ने यहां एक्सचेंज सैक दिया, उन्होंने रुक से बिशप मार दिया, रुक से रुक, बिशप से पॉन। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बिशप और एक पॉन के बदले जो रुक है वो फाइट कर पाएंगे। रुक 5 पॉइंट, बिशप 3 पॉइंट, पॉन 1 पॉइंट, सो 5 के बदले 4, लेकिन इट्स नॉट इनफ। आता है रुक C4, अटैक करते हैं बिशप को, बिशप बचाते हैं, और धीरे धीरे करके प्रग इनकी जिंदगी में आते हैं 7th रैंक पे। रुक बिलोंग ऑन द 7th रैंक। H3, बिशप E6, पहले पॉन डिफेंड करते हुए, और ये नाइट H4, ब्रिलियंट चाल। ब्लैक के पास बिशप पेयर है, सो व्हाइट क्या चाहता है कि एक बिशप मैं हटा दूं। अभी के लिए आप देख रहे हो ये बिशप A2 अटैक कर रहा है, रुक फ्रीडम नहीं मिल पा रही, दूसरा बिशप इस रुक को अंदर आने से रोक रहा है। और गलती से अगर हमने कुछ ऐसा खेल दिया मान लो, तो रुक D2 कभी आ सकता है। मान लो नाइट हिला, तो मान लो नाइट H4 खेला हमने, और ब्लैक ने मान लो खेला किंग H6, और हमने नाइट F5 नहीं खेला, हमने खेला यहां पे मान लो रुक C3। सडनली आता है रुक D2, F2 मार रहा है, और यहां ब्लैक जीत रहा है कि व्हाइट, नहीं भाई ये नहीं करेंगे। तो यहां आता है भाई H5, नाइट F5 चेक, मारना पड़ा। और अब देखो कितनी सिंप्लीफाई हो गई है पोजीशन, इस पॉन पे कोई अटैक नहीं है, अब बस अंदर घुसने की देर है। तो यहां पे आता है रुक D4, रुक E4, थोड़ा डिफेंस। कई बार पहले लाइफ में डिफेंस करना पड़ता है ऑफेंस से पहले। हमने देखा कितना वर्ल्ड कप कितना क्लोज था भाई, ऑलमोस्ट हार गए थे भाई, मुंह में आ गए थे भाई चीजें यहां पे, लेकिन जीत गए अंत में। रुक D4, F3,
चेक देके हम थोड़े मजे भी लेंगे यहाँ पे, और धीरे धीरे करके उन्होंने रुक अंदर घुसाना है, बस मौके का इंतजार है। और अब किंग आएगा हमारा चल के पूरा, क्योंकि भाई ब्लैक कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हमने दोनों रुक लगा दिए हैं, F7 पॉन को बचाना बहुत जरूरी, और इसका मतलब है कि ब्लैक का रुक कभी नहीं हिल सकता और किंग भी नहीं हिल सकता। तो उन्होंने H4 तो मार दिया, बट हम वापस आ गए। अब किंग ने पॉन को रोक दिया है, और यहां ब्लैक बस खाली हाथ देख रहा है कि भाई कैसे वाइट डांस करके आएगा। दोबारा आता है भाई किंग, सीधा मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला है, पता नहीं किसी नेहरू पार्क में। रुक C7, किंग B5, और यहां पे अब सिंपल प्लान है, किंग को ऊपर लेके जाओ, रुक्स एक्सचेंज कर दो, और रुक अगेंस्ट बिशप तो सिंपल विन है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, रुक C8 एक्सचेंज हो गया, और यहां पे अनीश ने रिजाइन कर दिया। किंग ने E4 बचा लिया है, अब F7 मरेगा, F6 मरेगा, और F पॉन क्वीन करेगा। इसके साथ ही प्रक की रेटिंग भाई बहुत आगे जाती हुई 2762.7, 2763 राउंड ऑफ करके वर्ल्ड नंबर 8 है, लिटरली 0.1 बिहाइंड नोदिरबेक। लगता है कल वो वर्ल्ड नंबर 7 होने वाले हैं, और गुकेश से बस 4 वर्ल्ड नंबर 6 भी हो सकते हैं देखा जाए तो, और नेपो भी है। तो ये टूर्नामेंट के अंत तक वर्ल्ड टॉप 10 की रैंकिंग्स पूरी चेंज होंगी, और शायद इंडिया के 2 या भी 3 प्लेयर भी वर्ल्ड टॉप 5 में आ सकते हैं। तो देखते रहो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या ही उम्दा गेम प्रगनंदा आर की।